Today, reading class 9, section B, subject maths. Study reading class 9, B, subject maths, exercise 8.2, question 1 to 6. Today, reading exercise 8.2, last question 7. Triangle ABC is a right angle at C through the midpoint of M of hypotenuse AB and parallel to BC, intersect AC at point D. Prove that D is the midpoint of AC and second, MD perpendicular on AC, and third, CM is equal to MA is equal to half AB. Solution: since M is the midpoint of AB, M जो है midpoint है AB का, and MD पैरेलल BC, और MD जो है BC के पैरेलल है, so D is the midpoint of AC by midpoint theorem converse, by converse midpoint theorem. कन्वर्स मिडपॉइंट थ्योरम में आपको बताया गया है, इफ एनी ट्रायंगल midpoint of one side, draw the line parallel to other side, it is intersect the third side. यानी एक किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से यदि दूसरे साइड के पैरेलल लाइन ड्रा की जाती है तो थर्ड साइड को मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है. वही रूल जो है यहाँ पर अप्लाई किया गया, क्योंकि MD जो है पैरेलल है BC के और M मिड पॉइंट है AB का, इसलिए D भी मिड पॉइंट होगा कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम से. जाएगा CM, सिंस BC पैरेलल MD, BC पैरेलल MD ये दिया गया है, गिवन पार्ट है. देयरफॉर एंगल BCA इज इक्वल टू MDA. अब BCA जो है MDA के होगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, लाइन AC को इंटरसेक्ट कर रही है, तो यह एंगल BCA इज इक्वल टू MDA होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा. Since angle BCA is equal to 90 degree, then angle MDA is equal to 90. Therefore, MD parallel AC. तो MD जो है वो पैरेलल है AC के. Now in triangle CMD and triangle AMD. CMD देखें, AMD देखें. CMD में एंगल MDA और MDC इक्वल एंगल है, बोथ 90 या ईच 90. AD इक्वल टू DC, AD जो है DC के इक्वल है, क्योंकि अभी प्रूव कर चुके हैं बैक में कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, इसलिए MD इक्वल टू MD कॉमन है, तो ट्रायंगल ADM कॉन्ग्रुएंट एंगल CDM, बोथ ट्रायंगल जो है, या CMD कॉन्ग्रुएंट एंगल AMD बाय SAS. देयरफॉर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं. Therefore,
CM is equal to AM by CPCT. करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल रूल से यह जो है CM AM के इक्वल है। बट AM is equal to BM is equal to half AB. क्योंकि CM is equal to AM, इसलिए CM is equal to AM is equal to half AB. ये लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद है चैप्टर 9। चैप्टर 9 आपके कोर्स से पढ़ चुका है। चैप्टर 9 नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम चैप्टर आपके यहाँ से हटा दिया गया है। फिर भी इसके थोड़े बहुत रूल मैं आपको बता देता हूँ, भले चैप्टर नहीं है। चैप्टर 9 में कुल 4 थियरम है। टोटल थियरम, नंबर ऑफ टोटल थियरम इक्वल टू 4। फर्स्ट थियरम आपको बताते हैं। इफ टू पैरेललोग्राम आर सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, या दो पैरेललोग्राम सेम बेस पर हों, एक ही बेस हो दोनों का, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, और सेम पैरेलल में हो। बाय एग्जाम्पल आप देख रहे हैं 10 पैरेललोग्राम ABCD एंड पैरेललोग्राम ABPQ are same base AB and between the same parallel AB DB. So both parallelogram area are equal. Both parallelogram have the same area. इस दोनों की एरिया जो होगी वो इक्वल होगी, यानी एरिया ABCD, पैरेललोग्राम एरिया ABCD इक्वल टू पैरेललोग्राम एरिया ABPQ। यह फर्स्ट थ्योरम है आपके यहाँ का। यदि वो सेम बेस सेम पैरेलल में नहीं है तो उनकी एरिया इक्वल नहीं होगी, ये भी ध्यान रखिए। कहीं कहीं सेम बेस दिया रहता है लेकिन सेम पैरेलल में नहीं है। बाय एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, चैप्टर में नहीं है फिर भी मैं आपको पूरी बात एक बार बता देता हूँ। एक पैरेललोग्राम है ABCD और दूसरा एक पैरेललोग्राम है ABPQ। यहाँ देखिए सेम बेस में है लेकिन सेम पैरेलल नहीं है। पैरेललोग्राम ABCD and parallelogram ABPQ are same base AB but not same parallel AB BC या AB QP, क्योंकि एक पैरेलल लाइन के बीच में नहीं है, बिटवीन द सेम पैरेलल नहीं है, इसलिए जो एरिया है इसकी इक्वल नहीं होगी। एक अदर एग्जाम्पल हम बता देते हैं बाय फिगर।
इसमें देखिए बेस इक्वल नहीं है, पैरेलल में तो है लेकिन बेस जो है इक्वल नहीं है। Both parallelogram ABCD and PQRS lie between the same parallel but does not a same base. So area of ABCD not equal to area of PQRS. अगला थ्योरम है, ये तो मैंने सेम बेस सेम पैरेलल के कुछ उदाहरण दे दिए। इसी तरीके से टू ट्रायंगल have the same base and lie between the same parallel. Triangle ABC and triangle ABD are same base AB and lie between the PQ parallel AB. So area ABC is equal to area AD। यानी अगर सेम बेस सेम पैरेलल में टू ट्रायंगल्स हैं तो उनकी भी एरिया जो है वह इक्वल होती है, इक्वल टू एरिया ABP। तीसरा थ्योरम है, a triangle and a parallelogram, एक ट्रायंगल हो दूसरा पैरेललोग्राम। A triangle and a parallelogram are same base and lie between the same parallel. Therefore, area of triangle is equal to the half of area parallelogram ABCD। अगर ट्रायंगल और पैरेललोग्राम के बेस सेम है और लाई करते हैं बिटवीन द सेम पैरेलल में, तो एरिया ट्रायंगल जो है इक्वल टू हाफ एरिया पैरेललोग्राम ABCD। हाफ एरिया पैरेललोग्राम ABCD, ये सभी जो है इसमें के थ्योरम है, इसी पर सभी आधारित क्वेश्चन है जो कि आपके यहाँ चैप्टर से हट गया है, लेकिन थ्योरम के रूल यानी स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिए और कैसे फिगर होंगे तो उनकी एरिया बराबर होगी या किस ट्रायंगल की एरिया पैरेललोग्राम की हाफ होगी, यह मैंने आपको आगे चैप्टर 10 है जिसे आपको रीड करना है। चैप्टर 10 है सर्कल का। सर्कल के
बेसिक जानकारी मैं आपको देता हूँ। अगले डे पर इसके आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे। ये सर्कल है, सर्कल जो है प्लेन को 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। डिवाइड द सर्कल, डिवाइड द प्लेन into 3 पार्ट। फर्स्ट एक्सटीरियर पार्ट, यह एक्सटीरियर पार्ट है, सर्कल के बाहर का जितना भाग है, यानी पूरा ब्लैक बोर्ड भी आप कह सकते हैं, यह एक्सटीरियर पार्ट है। यह सर्कल की लाइन जो गई है, इस पर जो भी पॉइंट होंगे ये सर्कल पॉइंट कहे जाएंगे। इधर जो होंगे बाहर, एक्सटीरियर पॉइंट है इसके, ये सर्कल पॉइंट। और ये अंदर में जो है सभी बिंदु चाहे जहां हो, वो सेंटर भी हो सकता है। यह है इंटीरियर पार्ट ऑफ सर्कल। अब इसमें क्वेश्चन क्या होता है, कौन से एक्सटीरियर पॉइंट है, कौन ऑन सर्कल पॉइंट है। जितने सर्कल पर पॉइंट होंगे ये ऑन सर्कल पॉइंट कहे जाएंगे, ये इंटीरियर और ये एक्सटीरियर। सेंटर भी एक इंटीरियर पॉइंट है सर्कल का। सर्कल 3 पार्ट में डिवाइड करना। अगला फिगर बनाकर मैं आपको बताता हूं। जो सर्कल होता है उसके रेडियस इक्वल होते हैं, ऑल रेडियस। या अगर कांगोरेंट सर्कल है, कांगोरेंट सर्कल मतलब सेम उसी के बराबर सर्कल, उसके भी रेडियस इक्वल होते हैं। कांगोरेंट सर्कल के रेडियस इक्वल होते हैं और एक ही सर्कल के ऑल रेडियस इक्वल होते हैं। Join the center and any point of circle. Draw the line center to circle is called radius. OD, OA, OB, OP as the radius of circle, और एक सर्कल के सभी रेडियस इक्वल होते हैं। Join the 2 point of circle is called chord. एक कार्ड है, सर्कल के किसी भी 2 बिंदु को आप जोड़ दें, ये सभी कार्ड हैं। Chord divide the circle in 2 parts. First and second. Chord divide the circle into 2 parts. One part are minor part and second as a major part. जो बड़ा वाला है वो मेजर पार्ट कहा जाता है, उसका छोटा वाला मेजर ओ माइनर कहा जाता है। तो हम इसे कहते हैं माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल, यानी छोटा वृत्तखंड है सर्कल का। यानी जो कार्ड है 2 वृत्तखंडों में बांट देता है सर्कल को। एक माइनर सेगमेंट कहा जाता है ऑफ सर्कल और एक मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल। लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड ऐसे भी कह सकते हैं।
अगला आता है डायामीटर। डायमीटर एज द लॉन्गेस्ट कार्ड ऑफ सर्कल। सर्कल का सबसे है तो ये भी एक कार्ड, क्योंकि इसमें भी सर्कल के 2 पॉइंट ज्वाइन किए जा रहे हैं आपस में ए बी को। लेकिन जो सर्कल है वो जो डायमीटर है वह लॉन्गेस्ट कार्ड ऑफ सर्कल है। और यह सेंटर से होकर के जाता है। कहाँ से जाता है? सेंटर से होकर के जाता है। लॉन्गेस्ट कार्ड है ऑफ सर्कल, इसे कहते हैं डायामीटर। तो आपने डायामीटर जाना, रेडियस जाना, सर्कल का एक्सटीरियर पॉइंट जाना, इंटीरियर एंड द सर्कल ऑन सर्कल पॉइंट जाना, सेंटर आपने जाना, और कार्ड मेजर एंड माइनर सेगमेंट पार्ट ऑफ सर्कल जाना, और डायामीटर। अब आपको एक्सरसाइज मिलती है 10.1। 10.1 एक्सरसाइज में आपको फिल करना है द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाई ऑफ द सर्कल। आगे दिया है इंटीरियर और एक्सटीरियर। तो आपको भी हमने बताया कि जो सेंटर होता है वो इंटीरियर पार्ट है सर्कल का, एक्सटीरियर नहीं। तो इंटीरियर यहाँ पर फिल कर देंगे आप, ऐसे है, आप स्वयं करेंगे इसे। अ पॉइंट whose distance from the center of a circle is greater than its radius lies ... on the circle exterior or interior। कहते हैं जो रेडियस से बड़ा हो रेखाखंड, उसका जो बिंदु है वह लाई करता है इंटीरियर में या एक्सटीरियर में। तो वह एक्सटीरियर में लाई करेगा, क्योंकि सेंटर से सर्कल को ज्वाइन करते हैं तो रेडियस मिलता है, और रेडियस से बड़ा है, इसका मतलब वो पॉइंट जो है सर्कल के बाहर है। और जब सेंटर से ज्वाइन करेंगे उसे तभी वो रेडियस से बड़ा होगा। तो ये कौन सा बिंदु है? एक्सटीरियर पॉइंट है, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाई एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। इंटीरियर नहीं होगा, एक्सटीरियर होगा। द लॉन्गेस्ट कार्ड ऑफ अ सर्कल इज अ, अभी हमने बताया लॉन्गेस्ट कार्ड क्या होता है, इज अ डायामीटर ऑफ सर्कल। जो दिया है एन अर्क इज अ ... एंड इस कार्ड आर द end of a diameter। An arc is a ... when its end or the end of a diameter। अर्क जो है ये क्या है? अर्क लेंथ ऑफ सर्कल पार्ट है। अर्क जो होता है वो सर्कल का पार्ट होता है, सर्कल लाइन का, और यह एक तरीके से लेंथ है। एन अर्क इज अ लेंथ एंड इट्स end and the
ends of a diameter, तो इज अ करें जो डायामीटर के जहाँ इंड होता है वहाँ इंड होता है उसे क्या कहते हैं, तो आप कह सकते हैं सर्कमफ्रेंस, हाफ सर्कमफ्रेंस, यहाँ हाफ सर्कमफ्रेंस कर दें, हाफ सर्कमफ्रेंस एंड इट्स इंड एंड द इंड ऑफ अ डायामीटर, जो डायामीटर के इंड पर इंड होता है, ऐसा अर्क जो है वो क्या कहता है क्या सेमी सर्कल भी डाल सकते हैं। आगे है राइट, नहीं एक और पार्ट है, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द कार्ड भरेंगे, बिटवीन एन आर्क एंड कार्ड ऑफ द सर्कल, कार्ड से और आर्क से बना होता है, ये भी जो है सेगमेंट है सर्कल का, सेमी सेगमेंट ऑफ सर्कल है। अगला है अ सर्कल डिवाइड द प्लेन on when it lie in, a circle divide the plane on which it lie in three part, थ्री पार्ट वहाँ पर भर देंगे, थ्री पार्ट में डिवाइड कर देता है इसको। राइट ट्रू और फॉल्स गिवन रीजन फॉर योर आंसर, इसे आप जो है ट्रू फॉल्स स्वयं लिखें, उसका कारण भी लिख सकते हैं। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज अ रेडियस ऑफ अ सर्कल, ये करेक्ट है, सर्कल है, क्योंकि सर्कल के सेंटर से सर्कल को जो भी लाइन ज्वाइन करती है वो रेडियस बन जाती है, ये करेक्ट है। ऐसे ही आप ट्रू फॉल्स वहाँ लिखेंगे तो ये ट्रू था। द एंड अगले स्टेज पर 10.2 देखेंगे।